सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। माय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बोट नेक एक कुर्ती की कटिंग बताने जा रहा हूँ। माय फ्रेंड्स, ये जो कटिंग मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही रेयर है। रेयर मतलब बहुत ही कम लोग इस प्रकार की कटिंग बताते हैं। कारण सबसे बड़ा ये है कि यूट्यूब में एक ट्रेंड है सीधा और सरल, लेकिन मैं कभी इस चक्कर में नहीं रहा माय फ्रेंड्स। हालांकि मेरे दर्शक या फिर बहुत लोग कमेंट में कर देते हैं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा बताते हैं करके, लेकिन नहीं। अगर जो मैं कटिंग बता रहा हूँ माय फ्रेंड्स उसे चेक करना है तो यूट्यूब में आप शर्ट की ड्राफ्टिंग, जैसे शर्ट की ड्राफ्टिंग होती है, लेडीज शर्ट की देख लेना या फिर कोट की देख लेना, उससे प्रभावित है। इस प्रकार की कटिंग करोगे तो सबसे पहली बात तो नाक के व्रिंकल्स आएंगे किसी भी प्रकार से। यहां तक कि बोट नेक वाले जो सूट होते हैं ना, अक्सर प्रॉब्लम आती है, पीछे जाता है। क्यों जाता है, कैसे जाता है, उसका बहुत कारण रहता है। मगर मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से कटिंग करने पर ये जो समस्या आती है वो नहीं आएगी। तो चलिए आज मैं सिंपल बोट नेक कुर्ती की कटिंग बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा माय फ्रेंड्स, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल दिमाग लगाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीजों को तो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कटिंग भैया दिमाग का काम रहता है, सिलाई में हाथों का काम रहता है, इस प्रकार से होता है। तो चलिए यहाँ पर कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो नाप में चलते हैं। नाप है यहाँ पर 34 इंच लंबाई है, 36 इंच इसका अपर चेस्ट है, फुल बस्ट 38 इंच है, कमर 31 इंच है, सीट 40 इंच है, शोल्डर 14.5 इंच है और आर्म होल है 16.5 इंच। तो इस प्रकार से इसका नाप है। तो चलिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सलवार कुर्ती में, कुर्ती जो बनाते हैं उसमें प्लेट लगते हैं। प्लेट इस प्रकार से जो मोड़ते हैं ना, उसे प्लेट कहते हैं। ये देखो इस प्रकार से पट्टी। तो पट्टी मोड़ने के लिए सबका अपना अपना रहता है। मैं 1 इंच का इस प्रकार से देता हूं, 1 इंच, 1.25 इंच भी दे सकते हो, कुछ लोग ज्यादा मोड़ते हैं चौड़ा तो, लेकिन मुझे चलिए 1.25 इंच दे देते हैं नीचे का। वैसे 1 इंच सफिशियंट रहता है, 1 इंच सबसे बढ़िया रहता है। देखो इस प्रकार से, चलिए 1 इंच देते हैं, ज्यादा बेहतर है। ये देखिए, इसके बाद देखिए 34 इंच इसका, 34 इंच इसका चेस्ट है, सॉरी लंबाई है। लंबाई में आधा इंच ज्यादा, देखिए 34 इंच लंबाई है तो आधा इंच ज्यादा, 34.5 इंच हमने यहां पर लिया ऐसे। दूसरा मार्किंग यहां पर करना है आपको। यहां पर देखो, यहां पर दूसरा मार्किंग, ये आर्म होल के ऊपर डिपेंड करता है माय फ्रेंड्स। आर्म होल किसी का जैसे 16 है तो आप हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन 16 इंच के आसपास इस नाप से। तो यहां पर देखिए मैं 7 इंच पर मार्किंग कर रहा हूं, 7 इंच पर ऐसे, ठीक है। यहां पर लंबाई से आधा इंच ज्यादा, यहां पर 7 इंच मैंने नीचे किया इस प्रकार से। ये देखिए हो गया भाई फ्रेंड्स। अब देखिए, मैंने बताया जैसा कि बोट नेक मतलब लगभग ये 3 इंच के आसपास इसका ये रहता है। 3 इंच के आसपास, 3 इंच रहता है, 2.5 इंच रहता है बोट नेक। 2.5 इंच सबसे बढ़िया रहता है ना। तो यहाँ पर 2.5 इंच है, 3 इंच पर इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। ओके, तो इसके लिए देखिएगा, शोल्डर है 14.5 इंच, शोल्डर का सीधा सीधा आधा ले लेंगे, 7¼ इंच, ठीक है। शोल्डर का आधा ले लेंगे, इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है ना, घटाने की जरूरत नहीं, शोल्डर का आधा। दूसरा नाप लेंगे अपर चेस्ट। बहुत लोगों को अपर चेस्ट और फुल बस्ट के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि यहाँ पर ये ब्लाउज का नाप दिखाया गया है। आई एम ब्लाउज मास्टर जो किताब है, ब्लाउज से संबंधित ऐसी किताब है जो पहली बार इस प्रकार से लिखी गई है। यहाँ पर देखिए अपर चेस्ट है, यहाँ पर देखिए अपर चेस्ट है, यहाँ पर फुल बस्ट है। दोनों में बहुत फर्क रहता है, कभी कभी 3 और 4 इंच का फर्क रहता है। अधिकतर लोग फुल बस्ट के नाप से अपर चेस्ट को काट देते हैं। ये जो लाइन है ना माय फ्रेंड्स, अब आप ही देखिए, आप ही बता देता हूँ ना आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो लाइन है अपर चेस्ट का है। किसी का भी महिला का बस्ट यहाँ पर लगभग 11 इंच के आसपास आता है, 10.5 में आता है। यहाँ पर फुल बस्ट रहता है। मान लो फुल बस्ट देखो यहाँ पर 38 है, इस 38 को मैं यहाँ पर देखिए, अपर चेस्ट 36 है, 36 का चौथा भाग यहाँ पर 9 इंच आ रहा है। इस पर 1 इंच हम लोग लूजिंग करते हैं, देखिए, ठीक है। कितना हुआ ये 10 इंच। मान लो अगर हम इसको फुल बस्ट के नाप से बनाएंगे जो कि यहां रहता है, और एक खास बात बता देता हूं माय फ्रेंड्स, फुल बस्ट में कायदे से, अगर सही तरीके से पूरा कटिंग होने के बाद बता रहा हूं, उसमें लूजिंग नहीं दिया जाता है। अपर चेस्ट में इसलिए लूजिंग दिया जाता है कि हाथों का मूवमेंट रहता है। अगर आप यहाँ पर लूजिंग नहीं देंगे तो आपको स्लिप फिट करने के बाद हाथ को उठाने में, ये करने में दिक्कत होती है। फुल बस्ट में लूजिंग देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको फार्मूला क्या यूज करना है, अपर चेस्ट का चौथा भाग लिख देता हूं, अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस
1 इंच, इस प्रकार से ये है। ओके माय फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर आपके पास सीधी सी बात है कि कुछ लोग कहते हैं गणित ज्यादा बताते हो सर, तो गणित नहीं से करना है भैया, तो थोड़ा सा इसको क्या करोगे, आधा इंच इस प्रकार से तिरछा खींच दो ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन ये थोड़ा सा मेथड गलत है। गणित क्या है भाई, छोटा सा गणित है। अपर चेस्ट का 8वां भाग में, 8वां भाग में गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, 8वां भाग में 2.25 इंच प्लस करना है। लिख लो कॉपी में, कोई बहुत बड़ा कोई गुणा भाग नहीं है। अब 8वां भाग कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। चौथा भाग को देखो, 9 36 है ना, उसको आधा कर दो ऐसे, 8वां भाग निकल आया। उसके बाद देखिए 2.25 इंच, बहुत छोटा सा गणित है, एकदम छोटा सा, 2.25 प्लस कर दो। अंदाजे से आप तिरछा भी खींच सकते हो। अंदर बोट नेक की बात कर रहा हूं यहाँ पर ना, बोट नेक में इस प्रकार से करना है फार्मूला को ऐसे। और यहाँ पर देखिए बोट नेक में आपको आधा इंच इस प्रकार से डाउन दे देना है, मात्र आधा इंच डाउन। उसके बाद देखिए 2.25 इंच यहाँ पर देखो आपको ये करना है, ये चौड़ाई 2.25 इंच, सॉरी, ब्लाउज के लिए रहता है, आपको ज्यादा देना है तो ज्यादा दे सकते हो, 3 इंच 3.25 इंच जैसा भी देना है, 3.5 इंच तक भी दे सकते हो। चलिए यहाँ पर मैं 3.5 इंच की चौड़ाई देता हूँ ऐसे। सूट को थोड़ा ज्यादा चौड़ा दिया जाता है, वैसे आप कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखो आर्म होल, आर्म होल को बॉडी से नापा जाता है। आर्म होल कहां पर नापा जाता है ये भी दिखा देता हूं। आर्म होल यहां पर देखिए इस प्रकार से पूरा नापा जाता है माय फ्रेंड्स। आर्म होल को इस प्रकार से पूरा नापा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से नापा जाता है। और सबसे बड़ी बात, कटिंग यहां पर बता देता हूं, पीछे पल्ले की कटिंग थोड़ी ज्यादा होती है। यहां पर भी फार्मूला लिख देता हूं आर्म होल का। देखो आर्म होल, आर्म होल का आधा, आर्म होल का आधा प्लस 3/4, ये फार्मूला है किसका, जब भी आप लोग क्या बोलते हैं, बैक पार्ट की बता रहा हूं ना, ये बैक पार्ट का फार्मूला है। यहां पर फ्रंट पार्ट की नहीं हो रही है, तो यहां पर देखिए बैक पार्ट में यहां पर हम करेंगे। तो आर्म होल कितना है, आर्म होल है 16, 16 का आधा होता है 8 इंच, 8 इंच में 3/4 ऐड कर दो। नॉर्मल सा गणित है, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। यहाँ पर देखो 1¼ इंच, 1.25 इंच ऊपर, 1.25 इंच ऊपर लेकर इस प्रकार से करो भैया ऐसे, ये देखो ऐसे। अब नाप लो इसको, नाप लो इस प्रकार से। ये थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 9.25 आ रहा है, 9.25 आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है। इसको हम थोड़ा कम कर देंगे ऐसे, आधा इंच ज्यादा है तो आधा इंच ऊपर कर देंगे ऐसे। और देखो यहां पर 1.25 इंच फिर से निशान लगा लो, ये देखिए। ओके माय फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल से। यहाँ पर देखो आर्म होल एक बार और चेक कर सकते हो, आपको करना है तो एक बार और चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसको नापिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल 9 इंच, यहाँ 9.25 इंच यहाँ पर देखो आ गया, 9.25 इंच आ गया। अब देखो यहाँ पर ऊपर से ही देखते हैं, दूसरा नाप लेके नापेंगे हम 10.5 इंच में। ज्यादा हैवी सूट है तो 11 इंच पर देखो निशान लगा लेंगे, तो यहाँ पर 10.5 पे लगाएंगे। तीसरा जो मार्किंग है यहाँ पर, चौथा सॉरी, कमर का रहता है 15 इंच पर। अब यहाँ पर देखिए चौक का कटिंग जो होता है ना सूट में, उसका लगभग 21.5 इंच, 21 और 21.5 पर आता है। इसको लाइन खींच लो, पूरा कटिंग देखिएगा ना। यहाँ पर सामने पल्ले की कटिंग किस प्रकार से होती है, पीछे पल्ले की कटिंग है, ये सामने की कटिंग भी ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 36 इंच है इसका अपर चेस्ट, फुल बस्ट है 38 इंच, कमर भी लिख देता हूं यहाँ पर 31 इंच कमर है, हिप्स है 40 इंच। तो 38 का चौथा भाग, 38 का चौथा भाग यहाँ पर 9.5 इंच होता है। उस पर क्या करेंगे हम लोग, आधा इंच ज्यादा, ध्यान से देखिएगा पूरा कटिंग, आधा इंच ज्यादा इस प्रकार से करेंगे। कमर है 31 इंच, 31 का चौथा भाग होता है 7.25 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे ऐसे। 40 इंच है इसका सीट, हिप्स भी बोलते हैं, आसन भी कहते हैं इसको, इस प्रकार से। तो 40 इंच है इसका सीट, तो 40 का चौथा भाग होता है 10 इंच, उस पे 1 इंच हम लोग यहाँ पर कर देंगे ऐसे। ये हो गया यहाँ पर टोटल नाप। अब इसको मिलाते जाइए ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कई लोगों को चाक मतलब कटिंग कहते हैं ना, चाक को कटिंग भी कहते हैं। कम पूरा पूरा देना है तो आपको पूरा यहाँ पर दे सकते हो। किसी को 17 इंच में देना है, 18 इंच में देना है, किसी को 20 में देना है, मान लो किसी को 20 में देना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो 20 में, और यहाँ पर देखिए ऐसे।
जितना है 10.5 है तो 10.5 यहाँ भी मार्किंग कर लो भैया ऐसे। ये देखो 10.5 हो गया। 10.5 के बाद देखो इसको ऐसे मिला दो, बिल्कुल सीधा रहता है। इस प्रकार से सीधा मिलाना चाहिए आपको इसका ये को, ठीक है। अब देखिए यहां से बिल्कुल सिंपल वे है, यहां से आपको एक्स्ट्रा करके कटिंग करना है बस। ये देखिए इस प्रकार से उसको कटिंग कर लेते हैं। हमें सिर्फ अभी ये पीछे का पल्ला है माय फ्रेंड्स, पीछे का पल्ला हम इस प्रकार से कटिंग कर रहे हैं, सामने का पल्ला नहीं है। ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। सारे जो टक्स वगैरह है उसको कटिंग कीजिए यहां पर ऐसे। सारे को हमने कटिंग कर ले हैं इस प्रकार से, देखो ऐसे ऐसे। अब यहां पर ध्यान दीजिए माय फ्रेंड्स, इसको सामने पार्ट को कटिंग करना है। पीछे का पल्ला कट गया, अब सामने का पार्ट कटिंग करना है। तो कुछ लोग, मैं भी पहले की कटिंग वीडियो में, पहले के ट्यूटोरियल में इस प्रकार से सेम टू सेम रख कर कटिंग कर दिया जाता था, लेकिन समय के साथ अपडेट करना पड़ता है। मैं फिर कुछ नई चीजें सीखनी पड़ती है, हमारी गलतियों को, अपनी गलतियों को दूर करना पड़ता है। इसीलिए भी आप लोग यहाँ पर यूट्यूब में आए हैं अपनी गलतियों को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम करेंगे हम यहाँ पर ½ इंच। अगर आपको ये समझना है तो आप लोग शर्ट की कटिंग इस प्रकार से देख लेना। ½ इंच हम यहाँ पर कम कर दे रहे हैं, नाप लीजिए। ½ इंच कम करना है आपको। किसको? सामने पल्ले की चौड़ाई को ½ इंच कम करना है। सामने का पल्ला देखो हल्का सा कम रहता है, चाहे यहाँ पर की बात हो, हिप्स सीट की भी बात करेंगे। शिफ्ट में देखिए यहाँ पर सीट निकले रहता है पीछे की तरफ, पीछे का भाग निकला रहता है, इसलिए थोड़ा सा हम टाइट बनाएंगे ऐसे। तो टोटल ½ इंच पहला काम करेंगे, ये आपका ये करेंगे, ठीक है। अब इसको पूरा छाप लेंगे हम। ये बहुत ही ज्यादा रेयर कटिंग है और इससे परफेक्ट एक बार बनाकर देखिए माय फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार तरीके से आपके सूट में फिटिंग आएगी। शोल्डर उतरना तो खैर इसमें उतरता ही नहीं है, ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम। यहां पर आप इसको निशान लगा लीजिए पूरा। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ अपडेट और है, कटिंग बाद में करेंगे। इस प्रकार से पूरा निशान लगा लेंगे हम। ठीक है, देखो इस प्रकार से निशान लगा लिया। अब देखो यहाँ पर एक विशेष काम करना है हमें। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा हम इसका ये भी कम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से सामने पल्ले से यहाँ पर 1.5 इंच कम कर, ऊपर में इस हिस्से को 1.5 इंच कम करना है। इसको 1.5 इंच कम करना है ऐसे, पूरा 1.5 इंच कम करना है। और देखो यहाँ पर क्या है, ये 1.5 इंच कम करने के बाद इसको थोड़ा और तिरछा, 1/4 इंच तिरछा ऐसे, है ना। आर्म होल इस प्रकार से रहता है, 1.5 इंच इस प्रकार से कम करेंगे ऐसे। इससे क्या होगा, आपका जो है ना पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ये अक्सर पीछे की तरफ चला जाता है बोट नेक में। ये देखिए ऐसे, और यहां से इसको 90 डिग्री पर, यहां से इसको 90 डिग्री पर ऐसे। तो ये है सामने पल्ले की ड्राफ्टिंग। 3.5 है ना यहाँ पर, 3.5 यहाँ पर भी लगा दो ऐसे। ये देखिए सामने पल्ले की ड्राफ्टिंग है, इसको भी थोड़ा सा गहरा कर दो, 1.25 इंच। ये इस प्रकार से। ओके माय फ्रेंड्स, अब कटिंग कीजिए इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बाहर लेते हुए। ये देखिए तो यहां पर देखिए माय फ्रेंड्स, परफेक्ट तरीके से आपका यहां पर सभी चीजें हो गई। मार्किंग करते जाइए ऐसे ऐसे और ऐसे। ओके, गले को शेप दे देंगे, गले को शेप देंगे हम यहां पर। सामने गले को, पीछे गले को बोट नेक है, बोट नेक बना देंगे। ये देखिए ऐसे, पीछे का बोट नेक है, सामने को भी बोट नेक कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप बोट नेक नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको ओपन नेक भी बना सकते हैं। आप इसे ओपन नेक भी बना सकते हैं, 6 इंच 7 इंच जैसे भी बनाना है। 6 साढ़े 6 इंच भी बना सकते हो, 5 साढ़े 5 इंच। चलिए हम यहाँ पर 5 साढ़े 5 इंच के यहाँ पर ओपन करते हैं ऐसे। बोट नेक भी यहाँ पर छोटा भी कर सकते हो गले को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी ज्यादा कर सकते हो। इस प्रकार से कटिंग इस प्रकार से होगी। ये देखिए
तो यहाँ पर देखिए सामने पल्ले की कटिंग हो गई है, निशान इस प्रकार से लगाते चलिए ना। यहाँ पर सामने पल्ले की कटिंग है, यहाँ पर एक पीछे पल्ले की, दोनों कटिंग में देखिए कितना कितना यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर ऐसे और परफेक्ट। देखो यहाँ पर जब बॉडी में चढ़ती है माय फ्रेंड्स, तो सामने पल्ला पीछे जाने के बजाय बिल्कुल सेंटर में आती है, पलटता नहीं है, पीछे चढ़ता नहीं है, ये खुद ब खुद ये इस प्रकार से आ जाती है। तो इस प्रकार से इसकी कटिंग की जाती है सामने पर इसकी। अब चलिए मैं आपको फटाफट स्लीव की कटिंग भी बता देता हूँ। कायदे से इसकी कटिंग को हमें इस प्रकार से नहीं करना था, अगर लंबा स्लीव काटेंगे दिक्कत हो जाएगा। अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कैसे कस्टमाइज करना है इसको। माय फ्रेंड्स वैसे स्लीव की कटिंग इस प्रकार से होनी चाहिए ऐसे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जो आपको कटिंग बताते वक्त इस कपड़े में बता रहा हूँ, थोड़ा इधर कम पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए स्लीव कटिंग कैसे करना है। छोटा स्लीव कटिंग बता रहा हूँ सूट के लिए, ब्लाउज के लिए कटिंग जो होती है उसी प्रकार से भी कर सकते हो, मगर सिंपल वे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहली बात तो यह है, यहाँ पर इस प्रकार से करो ऐसे, और मान लो आपको 4 इंच 5 इंच आपको स्लीव की लंबाई रखनी है। चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर 5 इंच है तो 5.5 पर रखते हैं। दूसरा मार्किंग हम यहाँ पर 3 इंच पे करेंगे और उसके बाद इस लाइन को खींच देंगे। ठीक है मेरे फ्रेंड्स ऐसे। अब यहाँ पर देखिए 16 इंच इसका आर्म होल है, 16 का आधा लेंगे 8 इंच। मान लो मोहरी इसका 6 इंच है, मतलब 6 सवा 6 इंच, जैसे पौने 6 इंच ऐसे रख दो ऐसे। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो इस प्रकार से बीचों बीच मोड़ो, सीधी सी बात है। यहाँ पर अगर छोटा स्लीव कटिंग कर रहे हो तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बीचों बीच इस प्रकार से रखा और इस प्रकार से मोड़ लो ऐसे। सामने कहीं से ज्यादा खांच लीजिए ऐसे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल वे में स्लीव की कटिंग भी हो चली है, थोड़ा ज्यादा गहरा खांच सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से माय फ्रेंड्स कुर्ती की कटिंग की जाती है। जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा इसको, इससे आपकी फिटिंग बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। ये मेरा अब दावा तो नहीं ठोकूंगा माय फ्रेंड्स, आपका बनाने का तरीका भी डिपेंड करता है, लेकिन इससे फिटिंग बहुत ही शानदार आती है, इतना मानकर चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अलग अलग प्रकार के ब्लाउज की कटिंग, सलवार सूट की कटिंग, सभी प्रकार की कटिंग हम आपको सिखाएंगे, साथ ही स्टिचिंग भी बताएंगे समय समय पर। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।